इससे पहले गवाहों पर दिखाया गया। प्राचीन काल के पुराने नियम की भविष्यवाणियां पूरी करने परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि लोग उसका प्रेम स्मरण करें और वह उनका उद्धार करे। ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसकी शिक्षा और उसके किए चमत्कारों की बातें पूरे इज़राइल में फैल गईं और भीड़ उसके पीछे चलने लगी। जहां जनता के बीच यीशु की लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं वहां के स्थापित धर्म गुरु जो फरीसी कहलाते हैं उसका विरोध करते हैं। नासरी का यीशु हमारे राष्ट्र को और कुछ नहीं बस नुकसान ही दिलाएगा, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। ये जानते हुए कि आगे एक बड़ा कार्य करना है, यीशु 12 लोगों को चुनता है जो उसके लक्ष्य में सहायक बनेंगे और उन्हें तैयार करता है। हम यरूशलेम जाएंगे और वहां मेरा मारा जाना निश्चित होगा। नहीं, नहीं। जब फरीसी अपनी विजय पर घमंड कर रहे थे, तब 3 दिन बाद यीशु मृत्यु पर जय पाकर जी उठता है। प्रभु को मैंने देखा है, वो जीवित है। क्या? 90 वर्ष की आयु में यूहन्ना, जिसे उसके विश्वास के कारण बंदी गृह और देश निकाला मिला है, 12 प्रेरितों में से अकेला जीवित रह गया। मैं उन 12 में से अकेला बचा हूँ और अब यीशु के आश्चर्य क्रमों और उसकी कई बातों का जिंदा गवाह हूँ। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद वह 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा और उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बताता रहा। स्वर्गारोहण से पहले जब अंतिम दिन वह उनके साथ था, उसने कहा, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहो। जब वो मिल जाएगा, तब तुम यरूशलेम और पूरे यहूदा और सामरिया और संसार के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। चेलों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने कहा था। यह उन्हीं की कहानी है। रास्ते से हटो, हटो, हटो। मैंने कहा रास्ते से हटो, रास्ता दो, आगे बढ़ो। ये क्या चल रहा है? रास्ता दो। इन्होंने इसे क्यों पकड़ रखा है? नहीं, नहीं, मुझे दूसरों को बता देना चाहिए। कृपया मुझे निकलने दो, मुझे जाना है, रास्ता दो। पूरे नगर से लोगों को बंदी बनाया जा रहा है। मैं पहले से बता देता हूँ, उन सिपाहियों को यहाँ आने में थोड़ा ही समय बचा है। मैंने तुमसे कहा तुम यहाँ ऐसे नहीं घुस सकते। पतरस, मैंने इसे रोकने का प्रयास किया। क्या हुआ? कैसी समस्या है? वो याकूब। याकूब? उसके साथ क्या हुआ? उसे बंदी बना लिया गया। याकूब को बंदी बनाया गया? लेकिन क्यों? क्या? मैंने क्या कहा था तुमसे? क्या कहा था मैंने तुमसे? हेरोदेस और अग्रिप्पा अब नहीं रुकने वाले, किसी तरह से नहीं रुकेंगे। चलो, चलो, जल्दी चलो। क्या तुम शांति बनाए नहीं रख सकते? क्या मैंने कोई असंभव चीज मांगी है? इसे पैरों पर खड़ा करो।
मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ओह, पर किया तो है तुमने। वास्तव में तुम लगातार अपराध करते आ रहे हो जब से तुम्हारा वो बढ़ई सरदार मरा है। कैसे? तुम्हारी शिक्षा द्वारा, जो तुम यीशु नासरी के बारे में लगातार झूठ बोल रहे हो। झूठ? हम वही बताते हैं जो हमने देखा और सुना है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा। हमेशा हमेशा के लिए वो व्यक्ति मर चुका है, क्रूस पर चढ़ा, दफन हो गया। पर वो जी उठा और फिर से जीवता है। हाँ, नहीं नहीं, यीशु ही वो मसीहा है जिसकी भविष्यवाणी नबियों ने की। नहीं, वही तो मसीहा है और मैं उसका एक साक्षी हूँ। लेकिन अब उनमें से एक कम हो जाएगा। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तुम हमें नहीं रोक सकते। तुम वो नहीं रोक सकोगे जो परमेश्वर कर रहा है। तुम प्रयास करके भले ही वर्षा को रोक लो, तुम हमें नहीं रोक सकोगे। तुम हमें कभी नहीं रोक सकोगे। याकूब वो पहला था जिसे शहीद किया गया था। हाँ, उन 12 में से पहला। वह और मैं साथ ही थे जब यीशु ने हमें उसके पीछे हो लेने को कहा था। फिर हमने पलट कर नहीं देखा। उसके बंदी बनाए जाने के बाद मैंने उसे फिर नहीं देखा। वो एक बड़ा ही भला व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात का पक्का। ऐसा लगता है आप सभी वैसे ही थे, किसी भी योद्धा जैसे साहसी। क्या तुम्हारा ये विचार नहीं पुलो? या तो वो या फिर बेहद जिद्दी। मुझे संदेह है कि हटीलापन मृत्युदंड की धमकी के आगे खड़ा भी रह पाता। ऐसा है, वो तुम्हें कायल कर चुका है ना? मैं साहस के प्रदर्शन को सराहता हूं, किसी पागल की तरफ से भी। मान लो मैं हाँ कहूं, चलो तुम सबको बहादुर कहें। ऐसा हमेशा तो नहीं था। क्या? तुम्हारा अर्थ क्या है? देखा, वो भी यह स्वीकार करता है। तुम सब ने बंदी गृह देखा, तुम में से अधिक ने मृत्यु। हाँ, बाद में। बाद में? किसके बाद? उसके बाद जब मसीह ने वचन दिया। बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मेरे बाद आने वाला जो तुमको बपतिस्मा देगा वो पवित्र आत्मा का और अग्नि का होगा। ये कितने का? तुम्हें मेरी कहानी याद होगी कि यीशु मरा और फिर से जी उठा। हमारे साथ कुछ समय बिताने के बाद उसने हमसे यरूशलेम में रहने को कहा। तुम पर स्वर्ग से सामर्थ उतारा जाएगा। उसने कहा था, हमने वैसा किया जैसा उसने कहा। नगर उमड़ने लगा है। अख़मीरी रोटी का पर्व प्रति वर्ष अधिक से अधिक जनता को आकर्षित करता है। हमें जल्दी चलना होगा, दूसरे इंतजार करते होंगे। नहीं नहीं, ये 2 गुना अधिक है। तो 2 تا نون یا 2 دیناری؟ فکر میکنم منظورش 2 دینار است. من از کجا بدونم؟ تو قبلا اینجا بودی؟ تو نبودی؟ ये मिद्यानी ये मेरा कहा एक भी शब्द समझ नहीं पा रहे। हर साल ऐसा ही होता है कि नहीं? सुनो, ये आदमी 2 दिनार में मांग रहा है। 2 दिनार, समझ में आया? बेशक, बिल्कुल भी नहीं समझा। آهان پس 2 تا میخواد. این دزدی در روز روشن. हम यरूशलेम में रुके रहे जैसा यीशु ने कहा था। प्रार्थना में उसका वचन पूरा होने के दिन की प्रतीक्षा करते, जब हम पर आत्मा उतरने वाला था। जिस दिन वो उतर आया, हमारे जीवन बदल गए।
स्तुति हो। प्रभु महान है और स्तुति के योग्य। دروازه‌های او با هم بیایید خداوند را سپاس گفتن و به سهم‌های او با تسبیح. आखिर तुम खरीदना क्या चाहते हो? लगता नहीं कि तुम कुछ खरीदोगे। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, पर शोर वहाँ से उठ रहा है। कोई तो इन्हें जाकर कहे कि ये अपनी आवाज नीची करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं अपने आप को नहीं सुन पा रहा। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है यहाँ? تسبیح خواهم خواند. सच में सुबह के समय में ये हो रहा है? पर क्या ये सारे गलीली खेद है, हाँ, पर हम सब वैसे नहीं हैं। हम में से कुछ जीने के लिए मेहनत भी करते हैं। क्या मतलब? जरा उन पर दृष्टि तो करो, स्पष्ट है कि वे नशे में हैं। و نام او را متبارک خوانید. नशे में क्या मतलब? पता है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। इन्नहु ثامن. हाँ, अब तुम्हारी समझ में आया। पर ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। और मेरी भी। परमेश्वर की बातें। प्रभु के बारे में। हाँ, उद्धार पर। بهار آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح. एक मसीहा। मसीहा? ये लोग जो अलग अलग प्रांत की भाषा बोल रहे हैं, वे परमेश्वर के कार्यों की घोषणा कर रहे हैं। हमारी भाषाओं में ये सब क्या है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए। हम पियक्कड़ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सही सही कहा। जो कुछ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये भविष्यवक्ता योएल ने कहा था। उन बातों के बाद परमेश्वर ने कहा, सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। ये आखिर कहना क्या चाह रहा है? आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कैसे संभव है? मैं आपको बताता हूँ। आपको यीशु नाजरीन तो याद होगा, जो हमारे साथ चला फिरा। एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर की योजना अनुसार तुम्हारे हाथों में पड़ा, और तुमने दुष्ट लोगों की सहायता से उसे कुछ दिन पहले ही क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ाया, नगर की दीवारों के बाहर। हाँ, इसी यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। क्या मुर्दों में से जिलाया? और उसे प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया। और हम उसके साक्षी हैं। हम यीशु के साथ पहले भी थे और उसके मरने के बाद भी उसने हम पर अपना आत्मा उंडेल दिया है। असंभव। तुम्हें अपेक्षा है कि हम मान लेंगे? पर देखो, इनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं। संभव ही नहीं कि ये अन्य भाषाओं को जानते होंगे। कितनी स्पष्टता से बात कर रहे हैं ये लोग। ये एक चिन्ह है, निश्चित ही है। यदि जो आप कहते हैं वो सत्य है, तो कृपया हमें बताएं, हमें आखिर करना क्या चाहिए? पश्चाताप करो और तुम में से एक एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा और तुम भी बच जाओगे। हम और अधिक सुनना चाहते हैं। प्रभु की स्तुति हो। उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? और उस दिन लगभग 3000 लोग हमारे साथ जुड़ गए थे। 3000? वो भी एक ही दिन में? समझ लो, वो तो बस एक शुरुआत थी। गिनती वहीं पर नहीं रुकी। ऐसा था जैसे बाढ़ आ गई हो। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ी, हम परमेश्वर के उंडेले हुए प्रेम में विकसित होते चले गए। ये वो था जिसे आज तक किसी ने न देखा था।
ये क्या है? हमने अपनी गाड़ी बेच दी। हमने ऐसे परिवार देखे जिनकी जरूरतें हमसे बढ़कर थी। किसी ने भी अपनी चीजों को अपना ना कहा। वे जो हमारे विरोधी थे, वे हमारी एकता और आनंद पर आश्चर्यचकित हो गए। कृपया करके मुझे और पीड़ा ना दो। नहीं नहीं भाई, हम तुम्हारी सहायता करने आए हैं। क्या कहा? आओ इसके घावों पर मलहम लगाएं। क्या तुमने आज कुछ खाया भी है? एक कोढ़ी। आज तक किसी ने मेरे साथ सहानुभूति नहीं की। तुम्हारा धन्यवाद। उफ, ये दुर्गंध। चलो चलते हैं। परमेश्वर हमारी गिनती प्रतिदिन बढ़ाता चला गया। एक गरीब इंसान को कुछ तो देते चले जाओ भाई, कुछ तो देते चले जाओ। कुछ तो दो, कुछ तो दे दो, भीख दे दो, जो भी देते हो दे दो। जरा हमें देखो। हाँ हाँ, जल्दी दीजिए। चांदी और सोना हमारे पास नहीं है। क्या? परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम से अब उठ और चल फिर। मैं कहाँ मामा, कहाँ? ये क्या है? ये हिल रहा है ये, और ये क्या हो रहा है? हाँ 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 हाँ, मेरे पैर। ये मैं खड़ा हो रहा हूँ। मेरे पैरों में बल आ रहा है। ये कैसा चमत्कार? अरे कैसे हो? अरे गिर ना जाऊं। अरे क्या बात है! वाह, ये क्या किया? ये देखो, मैं चल रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो रोज यहाँ भीख मांगता था? ये नहीं हो सकता। अरे ये तो जन्म से ही लंगड़ा है। तेरा धन्यवाद प्रभु, मेरे मालिक। पर उसे तो देखो, जरा उसे देखो तो। ये हल्ला क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? एक चमत्कार हुआ है। मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। नहीं, एक चमत्कार। फिर से नहीं, नहीं। ये लोग, ये पवित्र लोग जिन्होंने लंगड़े को चंगा किया, नहीं किया। मित्रों, हमारी बात सुनो। आश्वस्त रहो, हमने इस व्यक्ति को चंगा नहीं किया। ये सत्य है, हमने इस व्यक्ति को चंगा नहीं किया, परंतु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये चंगा हुआ है। यीशु मसीह के विश्वास से। नहीं 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 नहीं, हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। उसने इसको चंगा हो गया। जाकर उन लोगों को रोको। तुम क्या चाहते हो कि हम इनके साथ करें? कल तक इन्हें काल कोठरी में बंद रखो। मैं चल सकता हूँ, देखो मैं चल सकता हूँ। किस बात का इंतजार है? जल्दी करो, जाओ। चलो हमारे साथ। लेकिन क्या हुआ? उन्हें क्यों पकड़ रहे हो? चमत्कार हुआ है, एक चमत्कार। ये देखो, चमत्कार हुआ है। मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। यहाँ किसी छल के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। हम इसकी तह तक जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। आगे बढ़ो। अभी बहुत देर हो गई है किसी सभा को बुलाने। महायाजक की उपस्थिति जरूरी है। हम कल मिलेंगे। कम से कम ये गिरफ्तारी दूसरों को इससे रोकेगी कि वे इन पाखंडियों के साथ ना हो लें। याकूब, आओ, तुम्हें ये करना चाहिए। अभी की अभी? हाँ अभी। क्या बात है? हमारे पास लोग आए हैं। तो तुम उनकी सेवा कर सकते हो। हमने यीशु नासरी के बारे में सुना है और उसके नाम में किए चमत्कारों को देखा है।
और हम यहाँ और भी जानकारी लेने आए हैं और आपके साथी बनने हम सब तैयार हैं। हमें पतरस को लाना होगा। उन सबको पकड़ के ले गए। मंदिर के सैनिक उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। वे उपस्थित हैं कैफा। किस अधिकार से तुम ये करते हो? तुम्हारा अर्थ है ये? आखिर किस अधिकार से? तुम हमें यहां पकड़ कर लाए और वो भी सबके सामने, उस भलाई का हिसाब देने जो एक लंगड़े आदमी के साथ की गई है, जो पहले कभी लंगड़ा हुआ करता था। तो फिर ये जान लो, ये सब हुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, पर परमेश्वर ने उसे मृत्यु से जिलाया, जिससे ये व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है, स्वस्थ, पूरी तरह से, हर तरह से, हर जगह से। बस। स्वर्ग के नीचे कोई और नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकेगा। बस, बहुत हुआ। बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें काल कोठरी में बंद कर दें? उन्हें सजा दें? जरा उसे देखो। ये चमत्कार नहीं था। यहाँ सब जानते हैं कि वो कौन है। वो वर्षों से वहाँ बैठा रहता है और अब वो चलने लगा है, और इसे क्या कह सकते हैं? ये कोई चमत्कार नहीं है। तो फिर ये क्या है? बहुत हो चुका। वो सामने भला चंगा खड़ा है। तुम और मैं, हम इसका इनकार नहीं कर सकते। तो हम इसमें अपना समय नष्ट क्यों करें? अब हो सकता है, हाँ, ये जो यीशु के चेले हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे लिए समस्या खड़ी करें। मैं तो बस चेतावनी देना चाहता हूँ। बस चेतावनी? तुम चाहते हो बस चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दें? इसके सिवा और कर क्या सकते हैं? तुम्हें छोड़ा जाता है। चमत्कार हुआ है, एक चमत्कार। पर चेतावनी देता हूं, इस यीशु नासरी के नाम से ना तो तुम कोई बात करोगे ना शिक्षा दोगे। मेरी बात समझ में आई? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, हमारी परीक्षा ना लो। अगर हमें फिर से तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ गया तो हम दया नहीं दिखाएंगे। हमारी दृष्टि में तुम्हारे प्रति अनुग्रह नहीं होगा। समझ रहे हो ना तुम? ए मछुए। समझा, पर मुझे इसका उत्तर दो। सही क्या होगा परमेश्वर की दृष्टि में? उसकी आज्ञा मानना या तुम्हारी? तुम ही न्यायी बनो, क्योंकि हमने जो देखा है और सुना उसकी चर्चा किए बिना हम नहीं रह सकते। हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी। वे मूर्ख ही हैं यदि वे अपना संदेश आगे ले गए। तुम्हें क्या लगता है? निकल जाओ यहां से, निकलो। प्रभु, तूने उनकी धमकियों को सुना, उनकी चेतावनी कि तेरे नाम और शिक्षा का प्रचार बंद करना होगा, नहीं तो हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। प्रभु,
सहायता कर कि हम तेरा वचन साहस से सुनाएं। तेरे हाथ को आगे बढ़ा, चंगा कर दे। तेरे पुत्र यीशु के नाम में चिन्ह और आश्चर्य क्रम और बड़े बड़े चमत्कार दिखाने। हे पिता, धन्यवाद, तू महान है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। हमारी सहायता कर हे पिता, तू महान है। और अब उनका साहस तो देखो, यहाँ इकट्ठा होने लगे हमारे ही मंदिर के अंदर, हमारी नाक के नीचे सुलेमान के ओसारे में, ये और इनके बढ़ते हुए सारे चेले। लोग रोगियों को सड़कों पर ले आते हैं और चटाइयों पर लटा देते हैं। चटाइयों में, सड़क के किनारे? क्यों? उनके उपदेश सुनने को? उससे बुरा इस उम्मीद में कि वो जो मछुआ है पतरस, कि जब वो गुजरेगा तो उसकी छाया उन्हें चंगा कर देगी। मैं कहता हूं कि असंभव है, असंभव है। बस करो, क्या वो इस हद तक पहुंच गए? पागल कहीं के, इस लालसा में कि उसकी छाया उन पर पड़े। ये कैसे संभव हो सकता है? इसे मानने वाले ही मूर्ख हैं। और तब क्या होता है जब वो वहां से गुजरता है? लोग चंगे होते हैं। ऐसा हो ये तो सरासर धोखा है। पता है, ये अटपटा है, पर बात ये है कि रोगी चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति होती है। सूची लंबी है। बस, मैंने बहुत सुन लिया और बहुत बर्दाश्त भी कर लिया। सही कहा। अब समय आ गया है कि इस बकवास का अंत किया जाए, अब या इस पार या उस पार। परमेश्वर ने हमसे प्रीति रखी कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जब हम उन पर विश्वास करें, वो हमें बचाएगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे शहर में? पकड़ के ले जा रहे हैं। छोड़ दो। क्या कर रहे हो? ये सामग्री जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी आशीष होगी। क्या ये अद्भुत नहीं कि ये हम लाए हैं? हमारे साथ चलो। हमने कुछ भी तो नहीं किया है। हम निर्धनों के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या हुआ? क्या बात है? हमने किया क्या है? हमने क्या किया है? उन्हें काल कोठरी में बंद किया जाए, वो भी लोगों की दृष्टि से दूर, जब तक आगे का निर्णय नहीं ले लेते। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जैसा उसने कहा था ये वैसा ही है ना? प्रभु यीशु ने कहा था कि हम में से जो अपना घर, परिवार और मित्रों को छोड़कर उसके पीछे चलेगा, उसे उसका 100 गुना बढ़कर मिलेगा। और उत्पीड़न के साथ ये ऐसा ही है जैसा उसने कहा। देखो हमारी छोटी सी मंडली कितनी बढ़ गई। अब कितने लोग यीशु के पीछे चलने लगे और कितने बार हम यहाँ पहुँचते हैं। तुम्हें अपना नाम द्वार पर लिख देना चाहिए, पतरस और यूहन्ना की कोठरी। कम से कम कंबल तो कोने में रख दिया होता। मजाक नहीं, यहाँ ठंड बढ़ रही है, दीवारों को तो छुओ। वो ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो उस कार्य को रोक देंगे जो परमेश्वर कर रहा है। सिपाही है, ताले की जांच कर रहा है। 2 द्वार। शायद हम बड़े खतरनाक हैं। हाँ, प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद समय से पहले हमें तैयार करने के लिए। हम तेरे वचन को पूरा होता देख रहे हैं। अपने आप को इस बंदी गृह में पाकर हम तुझ पर जानकर विश्वास करते हैं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, तुम तरोताजा दिख रहे हो।
मैं अच्छे से सोया। ये जानते हुए कि यीशु के चेले बंदी गृह में? बिल्कुल। शायद अब हम सामान्य जीवन की ओर लौट सकेंगे। हमने उस झूठे चरवाहे से पीछा छुड़ा लिया। अब समय है उसकी भेड़ों से निपटने का। महायाजक आ गया। सुप्रभात श्रीमान कैफा। क्या मैं जान सकता हूं कि आज का पहला आदेश क्या है? जी, ऐसा है, सूची में सबसे मैं ऊपर आदेश दे चुका हूं कि उन झक्कियों को लाया जाए। और भाइयों, मैं आशा करता हूं कि हम कोई नई निराली चाल चलें ताकि इस समस्या को निपटा सके, या इसे यहीं दबा दें। सही। हम उन्हें कहीं पर हमेशा के लिए क्यों न दबा दें? ये विचार। ये लो, वो पधार रहे हैं। वो बंदी अपनी कोठरियों में से भाग गए। समझ नहीं आ रहा कैसे बंदी के फाटक बंद पाए। सिपाही अपने स्थानों पर थे। क्या बक रहे हो? ये क्या है? उन्होंने किया क्या है? जैसा मैंने कहा, हमने बंदी गृह के फाटक बंद पाए। हम अपनी जगह से हिले भी नहीं। एक बार भी नहीं, पूरी रात तक। सिपाही अपने अपने स्थानों पर थे, उनके दरवाजे के बाहर। और जब हमने कोठरी को खोला, खाली? ये तो असंभव है। मेरे प्रभु, मैं क्या कह सकता हूँ? हम पूरी रात अपनी जगह से हिले ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ही ने उन्हें भागने दिया है। तुमने क्या कर दिया? नशा किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पहरा दे रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। तो क्या कहना है तुम्हारा कि बंदी अचानक से ही गायब हो गए? मेरे प्रभु, जिन लोगों को कल आपने बंदी गृह में डाला था, हमने उन्हें खोज लिया है। कहां? निस्संदेह नगर से भागते हुए पकड़े गए होंगे। नहीं साहब, आकर देख लो। प्रभु हमसे बताते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर जानते हैं हम पूर्ण नहीं हो सकते, तो उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम इस आनंद को आपके साथ बांटने से रुक नहीं पाते, चाहे हमारे साथ जो भी हो। और फिर तुमने उन चमत्कारों के बारे में तो सुना होगा। क्या मैं फिर उन्हें पकड़ लूं? बिल्कुल मूर्ख। उन्हें गिरफ्तार करो, वो भगौड़े बंदी हैं। शांति से, उन्हें हानि न पहुंचाना। ये भीड़ पल भर में हम पर पथराव कर देगी। अब क्या है? क्यों इन्हें परेशान करने पहुंच जाते हो? कोई बात नहीं, उन्हें आगे आने दो। छोड़ दो इन्हें, ये बेकसूर है। ये हमें अच्छी बातें बता रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हो इन्हें? छोड़ दीजिए। मुझे नहीं सुनना तुम कैसे बाहर निकले। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, तब भी तुम हमारी आज्ञाओं के विरुद्ध जा रहे हो। तुमने यरूशलेम को झूठ से भर दिया है, ये उपदेश देकर कि यीशु नासरी एक मसीहा है। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसकी मृत्यु का दोष तुम हम पर लगा रहे हो। क्या हम स्पष्ट नहीं थे जब हमने तुम्हें कड़ी आज्ञा दी कि इस आदमी का नाम फिर कभी ना लेना? हमारी आज्ञाओं में क्या था जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं। तो फिर समस्या क्या है? हम किसकी आज्ञा का पालन करें? क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तुम हमसे बोलते हो, नहीं नहीं, आज्ञा देते हो कि यीशु के नाम से प्रचार ना करो, तो भी परमेश्वर ये करने को प्रेरित करता है। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि हमें किसकी आज्ञा माननी चाहिए, तुम्हारी या परमेश्वर की? कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो? इन लोगों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। तुम अपने पुरखों के परमेश्वर और उसके महायाजक की निंदा कर रहे हो। हमारे पुरखों का परमेश्वर, हमारे पुरखों का परमेश्वर स्वयं वही है जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया। यीशु जिसका तुमने घात किया, उसकी मृत्यु का दोष हमें दे रहे हो। मांगा कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए और उसे कीलों से क्रूस पर लटका दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ पर रखा है। सच में कैफा,
हम कब तक इसकी अनुमति देते रहेंगे कि वो राजा और प्रभु बने, परमेश्वर इस्राएल को क्षमा दान और हम सबके पापों की क्षमा दें। पाप की क्षमा ये ईश्वर निंदा और हम उसके जीते जागते साक्षी हैं और पवित्र आत्मा भी साक्षी है, जिसको परमेश्वर ने उनको दी है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें निकालो, इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। निकल जाओ यहाँ से। इसे चुप कराना होगा, इसे दंडित करना चाहिए। मैं कहता हूँ रोको इन्हें जो निंदा कर रहे हैं, रोको। यदि हम कोई कड़े कदम नहीं उठाते तो इस मूर्खता का अंत नहीं होगा, कभी नहीं। मैं इस समस्या को जानता हूँ। बैठ जाओ सब के सब, कृपया शांत हो जाओ। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इजाजत हो तो कैफा, अगर आपकी इजाजत हो तो कृपया शांत हो जाओ। जरा सुन तो लो, गैमलिएल को आखिर कहना क्या है, उसको एक मौका दो। बंद होनी चाहिए। क्या मुझे कुछ कहने की आज्ञा है? शांत। पता नहीं कैफा क्या सोच रहे हैं। हम इसका समाधान निकालें शांति से। गमलीएल, मेरे भाइयों, इन लोगों के साथ हम जो कुछ करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सचेत रहें। सचेत रहें? और ये लोग, मैंने कहा गमलीएल को बोलने दीजिए। आपको याद होगा कुछ समय पहले थियूदास नामक एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ अपने आप को कुछ विशेष बताकर, और जल्द ही हमारी चिंता के चलते 400 से अधिक लोग उसके साथ हो लिए। फिर क्या हुआ? उस व्यक्ति की हत्या हो गई और उसके चेले तितर बितर हो गए, उसका कुछ नहीं बचा। सच है। और उसके पश्चात यहूदा गलीली उठा, और आपको याद होगा उसने कुछ लोग अपनी ओर कर लिए। तो उस व्यक्ति का क्या हुआ? उसका नाश हो गया, और साथ ही उसके साथियों का भी। अब मुद्दे पर आ जाइए। और अब मैं आपसे कहूंगा मेरे भाइयों, धुन में रहने वाले मेरे सभी भाइयों, इन लोगों को अकेला छोड़ दो। उन्हें छोड़ दें, अकेला। ये जो राय दे रहे हैं बहुत बढ़िया है। यदि उनका काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो वो अपने आप ही मिट जाएगा, परंतु अब मेरी बात ध्यान से सुनो। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, मैं आपको बता दूं, हम उसके विरुद्ध कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। देखते हैं कैसे वो खड़े हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरे। परमेश्वर के विरुद्ध? देखते हैं कैसे वो खड़े हो सकते हैं इसके खिलाफ। मुझे लगता है हमारा भाई ठीक कहता है। ये बड़ा ही अटपटा है। देखते हैं ऐसा क्या? ऐसा क्या कह रहे हैं? आपने देखा कैसे इन लोगों के प्रभाव में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके उपदेश सुनकर कहीं उनके पीछे चलने वाली भीड़ का क्रोध हमारे विरुद्ध ना उठे तो उससे बेहतर होगा ये झक्की स्वयं सिद्ध कर दें कि वे पाखंडी हैं। मेरे ख्याल में ये सही फैसला होगा। मैं कहता हूं हमारा भाई सही कह रहा है। उन्हें अपना भांडा स्वयं फोड़ने दो और जनता ही को उन्हें दोषी ठहराने दो। ये बिल्कुल सही फैसला होगा। हमें केवल धीरज की आवश्यकता है। ठीक, पर उन्हें पहले चेतावनी दे दें कि यीशु के नाम से उपदेश न दें, और साथ ही उन्हें चेतावनी दें, कड़ी चेतावनी, इतनी कड़ी कि वो समझ जाएं कि हम गंभीर हैं। ये शायद हमें रिहा करने वाले हैं। चलो, फरीसियों की ओर से एक उपहार। क्या? तुम्हारे लिए ये एक चेतावनी बनी रहे। आशा है तुम्हें यहाँ रहने में आनंद आया होगा। मुझे लगता है कि हम इन्हें दोबारा मिलेंगे। पतरस, मेरा सर। क्या काफी चोट लगी है?
नहीं, मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो याकूब? शायद मैं एक और पारी के लिए तैयार हूं। चलो संभल कर। प्रभु यीशु, आप मृत्यु के सामने और उत्पीड़ा के सामने भी एकदम दृढ़ रहे। हमें भी वो बल दीजिए, हम भी सब सह सके। ज्योति अंधकार में चमक उठी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, और हम चल पड़े आनंदित होकर। आनंदित होकर? सच में? वास्तव में इसे समझना कठिन तो होगा, पर जितना अधिक हमने परमेश्वर की बातों का आज्ञा पालन किया, उतना अधिक परमेश्वर ने हम पर आनंद और अनुग्रह उंडेला। ओह, वैसे तो शरीर में बहुत दर्द होता था, बहुत, पर प्रभु हमारे संग होता, हमें पता था। और यीशु के वचनों और उस पर से हमारा विश्वास घटा नहीं, बल्कि बढ़ा, और साथ में हमारा साहस भी। दिन प्रतिदिन मंदिर में घर घर जाकर हमने प्रवचन देना नहीं छोड़ा। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का जो सुसमाचार है, लोगों के जीवन बदलते चले गए। फिर केवल हम 12 ही नहीं थे जो सुसमाचार देते थे। परमेश्वर ने अपना आत्मा दूसरों पर भी सामर्थ से उंडेल दिया था और चमत्कारों को कई गुना बढ़ा दिया। प्रभु की स्तुति हो। तुमने देखा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। यीशु ने कहा था, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो मैं अवश्य करूंगा। धन्यवाद स्तिफनुस। धन्यवाद। अब इस नन्ही सी जान को कुछ खाना खिला दें। तुम्हें भी अब खाना खा लेना चाहिए स्तिफनुस, तुम सारा दिन रुके ही नहीं। स्तिफनुस, मरियम, मेरे पति, उनका कारोबार ठीक नहीं है। क्यों, क्या बात है? हम लोगों के पास कुछ दिनों से खाने को नहीं है, समझ नहीं आता क्या करें। पर मुझे पता है, देखो परमेश्वर ने समय पर दे दिया। पर मैं अभी आया। तुम्हारा धन्यवाद स्तिफनुस, धन्यवाद। जैसे जैसे विश्वासियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी देखभाल के लिए जरूरतें भी, जैसे शिक्षा देना, प्रार्थना करना, हमारे निर्धन, रोगी, बूढ़ों और विधवाओं का ध्यान, ये एक बहुत विशाल और हमेशा बढ़ता हुआ कार्य था। हमारे लिए बहुत ही बड़ा। हमें समाधान चाहिए था, दूसरों से सहायता। इस पर हमने मिलकर चर्चा और प्रार्थना की और परमेश्वर ने बताया हमें क्या करना चाहिए। हमने 7 जनों को चुना, वे जिन्होंने सिद्ध किया वे संवेदनशील, बलिदान देने और योग्य हैं। ये 7 हमारी जरूरत पूरी करने के लिए सिद्ध हुए। फिलिपुस, प्रखुरुस, निकोनोर, तिमोन, परिमनास, निकोलाइस और स्तिफनुस। ये एक अद्भुत समय था। हम असंभाव्य लोगों का मिश्रण थे, जिसकी आप कल्पना कर लें। जवान और बूढ़े, धनवान और निर्धन, पढ़े लिखे और अनपढ़, यहाँ तक कि याजक भी विश्वासी बन गए। पर कोई रोमी सिपाही नहीं। क्या? पर बेशक वो सिपाही क्यों थे जिनसे यीशु ने पहले पहले बात की थी, शुरुआत में जो बात की थी। यीशु? हाँ। मुझे खुशी है कि मैं वो अकेला ही नहीं हूं। मेरा विश्वास है पुलो, ये सब मुझे सही लगता है। तुम्हें भी इस पर विचार करना चाहिए। देखो, अब तुम भी वही सब कर रहे हो। तो फिर? ऐसा था, वो समय बड़ी प्रगति का था, पर
दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यीशु ने हमसे कहा था, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो भी ये कोई नई बात नहीं थी। हमारे लिए नहीं, यानी जो 12 थे, परंतु नए विश्वासियों के लिए, उनमें से कुछ अधिक के लिए ये कुछ नई सी बात थी। ये परीक्षा का समय था। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। भविष्यवक्ता यशायाह ने स्पष्टता से कहा, जो कि यीशु पर की गई भविष्यवाणियों में से एक है। तो तुम कहते हो कि मसीहा, जिसकी लंबी प्रतीक्षा की गई, उसे क्रूस पर मरना था, एक आम अपराधी के समान? ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? हम में से अधिक मसीह के आने पर सोचते थे कि वो एक शक्तिशाली शासक होगा जो व्यवस्था लागू करेगा, पर पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था जिसका संबंध पीड़ा से था। और तुम जोर देते हो ये भविष्यवाणी यीशु नासरी के लिए है, एक बढ़ई जिसे मृत्यु दंड मिला, क्रूस पर लटकाया गया। ये एक मुक्ति दिलाने वाले का चित्रण तो नहीं? क्यों? ये निर्भर है किससे मुक्ति देने वाला, रोम से या हमारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला। यीशु नासरी परमेश्वर का मेमना बनकर मरा, जो उस उत्तम परम पर्व की बलि थी, और वो राज्य करने आता है हमारे हृदयों पर। बहुत हो गया। पर सुनो तो, ये गलत है, निश्चित गलत है। पर क्या? जो कुछ हमें कहना होता है उसका ये इनकार नहीं करता पवित्र शास्त्र के जरिए। और ऐसा लगता है, जैसा तुम देख रहे हो, लोग उसकी बातें सुनते हैं, जिसमें हमारे लोग भी। जो भी हो वो गलत है, पर जब तक हम कुछ नहीं करेंगे वो इसी प्रकार लोगों को कायल करेगा। हमें उसे रोकना ही होगा। मेरे साथ चलो, मुझे एक रास्ता मिल गया है। तुमने उससे कहते सुना? कोई गलतफहमी तो नहीं? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? ये जो स्तिफनुस है, इसे मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बोलते सुना। क्या तुम वहाँ थे? मैंने अपने कानों से सुना है, निंदाजनक बातें करते हुए मूसा के विरुद्ध। क्या? व्यवस्था के विरुद्ध? तुम निश्चित हो? मैं कह रहा हूँ, यह व्यक्ति स्तिफनुस एक तिरस्कारी है। तब तो मैं कैफा से बात करूंगा, तुरंत ही। और जितनों ने यीशु को ग्रहण किया और उसके नाम पर विश्वास किया, वो वहाँ है, परमेश्वर के बेटे। पकड़ लो। सब ठीक है, चिंता ना करो। रास्ता छोड़ो, हमारे पास आदेश है। हटो। कहाँ ले जा रहे हो इसे? इस व्यक्ति ने निंदा की है मूसा के विरुद्ध और व्यवस्था के भी। हमने उसे सुना है, हम वहीं पर थे। क्या ये चीजें सच हैं? जो ये कहते हैं, क्या ये सच हैं? मेरे भाइयों और पितरों, सुनो और हमारे इतिहास को याद करो। अतीत में कितनी बार परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें छुड़ाया, वो हमारी अपेक्षा के विपरीत हुआ करता था। उसे याद करो, यूसुफ को। यूसुफ जो एक महान शासक था और हमारे लोगों का उद्धार करता। एक दास जिसके भाइयों ने उसे व्यापारियों के हाथों बेच दिया। और अगर ये कम अपमान नहीं था तो वो कई वर्षों तक बंदीगृह में पड़ा रहा, जब अन्याय द्वारा उसके स्वामी ने उसे वहां डलवाया और सब उसे भूल गए। पर जब समय आया तब परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, जैसा कि आप कहते हैं, एक शासक और अपने लोगों का उद्धारकर्ता बनाकर। और मूसा की बात करें तो मूसा से क्या मतलब? जब उसने हमारे पितरों से कहा कि परमेश्वर उन्हें मिस्रियों के हाथों से उनका उद्धार करेगा, तो उनका जवाब क्या था? आपको नहीं पता? अपनी बकवास बंद करो। तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? उन लोगों ने ये कहा। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें चिन्ह और आश्चर्य कर्मों द्वारा मुक्त किया। महामारी, ओले, अंधकार और लाल समुद्र को दो भागी करके। फिर भी क्या हुआ? निर्जल प्रदेश की यात्रा के समय उन्होंने मूसा को नकार दिया। भाइयों, जब हम इन घटनाओं को पलटकर देखते हैं तो सोचते हैं, हमारे पितर इतने हठी कैसे हो सकते थे? पवित्र आत्मा के इतने बड़े विरोधी। हमारे इतिहास में क्या कोई भविष्यवक्ता है जिसे हमारे पितरों ने सताया ना होगा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
हमारे पितरों ने उन भविष्यवक्ताओं की हत्या कर दी जिन्होंने मसीह के आने की बात की थी। क्या हम उनसे अलग हैं? क्या ये हमें उपदेश दे रहा है? तेरी हिम्मत की हमें उपदेश दे। तुमने मार डाला, क्रूस पे चढ़ाया उसको जिसे परमेश्वर ने भेजा था। मैं देख रहा हूँ ये कहाँ जा रहा है। यीशु नासरी जो मसीहा है। क्या आपने नहीं देखे वो सारे चमत्कार जो उनके नाम से हुए हैं? पापों से छुटकारा जो उस पर विश्वास करके मिलता है यीशु नासरी के द्वारा। यही चुप हो जाओ। वही परमेश्वर का पुत्र है। ईश्वर निंदा, ईश्वर निंदा, ईश्वर निंदा। बकवास कर रहा है। बुरी बात है। इस पर पथराव करो, इसको छोड़ो मत, इसको दंड दो, ले जाओ इसे। मिलना ही चाहिए इसे। उसने अपने हाथों से अपनी मृत्यु का फरमान छोड़ा है। मृत्युदंड ले जाओ, मार डालो इसे। देखो वो क्या देख रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं और यीशु परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है। यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है। ये ऐसा कैसे कह सकता है? तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? इसे अभी बाहर ले जाओ। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। पथराव करो इस पर, छोड़ो मत इसे। इस पर पथराव करो, इसे दंड दो, इसे दंडित करो, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसने ईश्वर निंदा की है। मारो इसे, पथराव करो इस पर, मारो, छोड़ो मत, दंडित करो इसे, छोड़ो मत इसे, मारो इसे। ईश्वर निंदा करता है ये। मारो इसे, मारो इसे दंड दो, करो इस पर, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ईश्वर निंदा करता है ये। मारो, मारो इसे, पथराव करो इस पर, मारो और मारो, पथराव करो। ईश्वर निंदा करता है ये। मारो, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, कृपया कर, कृपया कर। इन लोगों पर ये पाप उन पर मत लगा। एक के बाद एक दोष लगाने वाले जिन्होंने स्तिफनुस का वध किया था अपने अपने वस्त्र उठाए जिसे उन्होंने एक व्यक्ति के चरणों में डाले थे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारा इस घोर संकट में भी किस प्रकार से मार्गदर्शन कर रहा है। तेरा धन्यवाद जो साहस तूने हमारे मार्गदर्शकों को दिया है। क्या हुआ? क्या हुआ? हमने क्या किया? छोड़ दो हमें। सबको बंदी गृह में ले चलो, एक एक को। कृपया हमें छोड़ दो, छोड़ दो। मेरा बच्चा इसकी देखभाल कौन करेगा? इन लोगों के साथ जुड़ने से पहले तुमको इस पर विचार कर लेना चाहिए था। ले जाओ इन्हें। मेरा बेटा, छोड़ दो हमें, हमने कुछ नहीं किया। कहाँ जा रहे हो? हम तैयार हैं। इन्हें ले जाओ। मैं 12 सिपाहियों को अगले स्थान पर ले जाऊंगा। साहिब, हम 4 स्थानों पर पहले ही जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि साहिब, मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक हम इन पाखंडियों का नाश नहीं करते, जब तक परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध चीजों को हटा नहीं देते। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। इन्हें ले जाओ, ढूंढ निकालो और कहां पर हैं, और अगर ये नहीं बोलते तो बुलवाओ। हमारे विरुद्ध घोर उपद्रव का समय था हम सभी के, और हम सब तितर बितर हो गए। ये एक बड़े ही कष्ट और पीड़ा का समय था। तब शाऊल तुम्हारे प्रचार को पूरी तरह रोक पाया? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने कहा था सब तितर बितर हो गए थे और तुम्हारे काम रुक गए थे? निश्चित ऐसा हुआ। वैसे हमारा काम रुक तो गया था और विश्वासी जन बिखर गए थे चारों ओर, सुसमाचार पे सुसमाचार सुनाते हुए।
सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पीछे हटो। मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। पर हम ये बात नहीं मान सकते। क्या हो रहा है? मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा साहब। मैं सिर्फ उसे बोलने दो। सुन लो वो क्या कहना चाहता है। तो आप जो शास्त्र पढ़ रहे हो, क्या आपने उसे समझा? हाँ, ये शायद समझ जाता यदि कोई मुझे समझा देता। शायद मैं मदद कर सकूं। मैं कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री हूँ और मुझे डर है मेरे सिपाहियों को मेरी रक्षा की धुन है। जैसे ईश्वर को है। मुझे बताओ, आप क्या पढ़ रहे थे? वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। भविष्यवक्ता किसकी बात कर रहा है, स्वयं की या किसी और की? मैं आपको बताता हूं। तो वो यीशु नासरी है जिसकी बात भविष्यवक्ता यहां करता है। हाँ, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या बात रोक सकती है? अपने पूरे मन से। क्या तुम विश्वास करते हो? मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिर किस बात का इंतजार है तुम्हें? क्या हुआ? रोको, कारवां को यहीं रुकवा दो। साहिब, आप कुशल तो हैं? क्या मैं कुशल हूं? निसंदेह मैं कुशल हूं, क्योंकि मुझे वो मिल गया है जो मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया और मेरे अपराधों के कारण जिस पर मार पड़ी। साहिब, मैं चंगा हो गया, विश्वास से, अपने पूरे मन से। और अब मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। यीशु परमेश्वर का मेमना है। यीशु परमेश्वर का मेमना है। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तू इज़राइल के साथ है और हमेशा रहेगा। हमें तुम्हारी प्रार्थना में बाधा नहीं डालनी थी। मैंने पूरी कर ली। हमें समाचार मिलते रहे हैं। तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो शाऊल। यीशु परमेश्वर का मेमना ये उपदेश देते हैं कि यीशु मनुष्यों के पापों के लिए मरा। और उसके द्वारा हमें परमेश्वर से क्षमादान मिलता है। वे हमारे लोगों को पवित्र व्यवस्था से फिरने को कहते हैं। ईश्वर की व्यवस्था। जहां तक कि मुझे याद है, यही मेरी सांत्वना रही है। मेरा सब कुछ। हमें एक ऐसा अनमोल खजाना सौंपा गया है, इतना पवित्र खजाना
और मैं अपने पूरे बल से कुछ भी करके इसकी रक्षा करूंगा, कुछ भी करके। ओ हाँ, मैं ये भूल ही गया था। महायाजक ने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। मुझे लगता है अब तुम खुश हो। साहब, आप लोग मुझे क्षमा करें। फिर चल पड़े प्रभु की इच्छा पूरी करने। कैसा निष्ठावान है तारसी का ये शाऊल। मैं कहता हूं इतिहास इस नाम को याद रखेगा। निस्संदेह ये एक प्रेरित व्यक्ति है, एक धर्मी और प्रेरित पुरुष। हमें तुरंत सवारी करनी है। कहां के लिए? दमिश्क। अभी? इस समय? अभी। मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक एक एक निंदाकर्ता को बंद न कर दूं, जब तक ये छल बंद नहीं होता। परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा। कोई भी चीज मुझे रोक नहीं पाएगी। आदरणीय शाऊल! ये क्या है? शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? आदरणीय शाऊल, आप ठीक तो हैं? सताता? आप कौन हो? मैं यीशु। क्या? यीशु? ये किससे बातें चल रही? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। यीशु? अब उठ और यहां से नगर में जा, और जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। श्रीमान शाऊल, आप ठीक तो हैं? इनकी आंखें? मैं देख नहीं सकता। मैं देख नहीं सकता। अब 3 दिन बीत चुके हैं। ना एक निवाला खाने का, ना एक खूंट जल का। मुझे पता नहीं इसे क्या हुआ है, पर अनन्या। मैं यहाँ शाऊल से मिलने आया हूँ। तुम जानते हो ये तुम जैसों को बंदी बनाने आया है? मुझे नहीं लगता कि ये ठीक। क्या ये वही है? शाऊल, क्या तुम तारसी के शाऊल हो? और मेरा नाम हनन्या है। मुझे यहां तक लाया गया है एक दर्शन के द्वारा। मैं जानता हूं तुम कौन हो और तुमने क्या किया है। तुम विश्वासियों को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डालते थे, पर अभी तुम्हारे साथ कुछ हुआ है ना? शाऊल, यीशु ने मुझसे बात की है। यीशु ने मुझे बताया है कि उसका नाम प्रकट करने के लिए उसने तुम्हें चुना है। अन्य जातियों और राजाओं के सामने और इजरायलियों के सामने जाकर मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा, इसकी एक कीमत है शाऊल, इसकी कीमत है सब चीजों की कुर्बानी। क्या ये बात समझ में आई? भाई शाऊल, जो प्रभु यीशु तुम पर प्रकट हुआ उसने मुझे इसलिए भी भेजा है कि तुम फिर से देख पाओ।
और पूरी तरह पवित्र आत्मा से भर जाओ। यीशु, यीशु। यीशु के मत के कई सदस्य पकड़े गए हैं और बंदी गृह में बंद किए गए हैं। समाचार ये है कि सभाओं का होना घटा है, या फिर जो बचे चेले हैं वो भागकर छिप गए। जहां आशा करता हूं वो घुटकर मर जाएंगे। बंदी गृह में रखे जाने का डर या पत्थर की मार का डर बड़े बड़े परिवर्तनों के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा इस प्रगति के लिए एक का आभार है, तरसी का साउल। उसकी धुन बेमिसाल है, हमारे विश्वास और परंपरा का पक्का रक्षक। और इस समय वो है कहां? दमिश्क की ओर अपना लक्ष्य पूरा करने। किसी भी दिन उसका संदेश आ सकता है। आपकी अनुमति हो तो मेरे प्रभु, मेरे पास दमिश्क से संदेश आया है। शाऊल की खबर आई है और अब समय है अच्छे समाचार का। क्या हुआ? क्या आखिर हुआ? बात क्या है? बात क्या है? कुछ तो बताओ। मैं निश्चित आपसे कहता हूं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, सिवा यीशु नासरी का, परमेश्वर का पुत्र। शाऊल एक मसीही? वो एक नया व्यक्ति बन गया था। यीशु लोगों को परिवर्तित कर देता है। मैं आपकी मदद करता हूं। थोड़ा चलना आपके लिए अच्छा होगा। तो इतना ही? वहीं पर सब रुक गया? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक शुरुआत ही थी शाऊल और अन्य लोगों के लिए। और फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या क्या हुआ? वो एक और कहानी है। अगर तुम नीचे उतरते हो तो वो सब सुनाने के लिए मुझ में थोड़ा सा बल अभी बाकी है।